हमके कुछ ना मालूम पड़ल। जब बताऊ ना सब तब हम तो गिर गए नहीं, तुरंत देखा नहीं था, सुनी के गिर गई नहीं एकदम। हमेशा परेशानी में रहते। हमेशा परेशानी में थी? किस चीज की परेशानी थी? घर की स्थिति नहीं सही थी। क्या क्या मैटर होता है, क्या नहीं होता, अब वही समझेंगे। अब तो थोड़ा सा नोक झोंक तो होता ही रहता है। अगर थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसकी वजह से हम गलत कदम उठाएंगे। हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पीछे, और कोई तो है नहीं कि कोई देखेगा है। अगर औरत चाहे तो घर बसा दे, औरत चाहे तो घर उजाड़ दे। जी 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 ये लोग सो रहे थे। तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं जमा है? कितने महीने से बाकी है? नहीं ना दो ना, खाना ना पाओ, उनकर कल तारीख रहा, आजमगढ़ गई ना, घरे केहू ना रहा, अपनी जौन कर के मर्जी तो कैले नहीं। कभी कभी मर्द मेहरारू में हो गई टुकड़ी तो हो ही जाले, ओके पहले ना भइल कुछ। घर की स्थिति नहीं सही थी। घर की स्थिति नहीं सही थी? नहीं, अच्छा, क्या दिक्कत थी घर में? खाना कभी बनता था, कभी बनता ही नहीं था। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के रौना पार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अराजी देवारा पंचायत ग्राम पंचायत के पकड़िवा गांव में। एक दुखद घटना हुई है। इस गांव में एक 35 वर्षीय महिला, शशिकला नाम की 35 वर्षीय महिला फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी हैं। इस समय हम उनके घर के सामने मौजूद हैं। इस विपरीत परिस्थिति में ऐसी क्या वजह थी कि शशिकला ने अपनी जान दे दी? घरेलू कलह बताया जा रहा है, पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। 2012 में उनकी शादी हुई थी। उनके पति राम नगीना 2012 से उनके साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि परिवार से वो लोग अपना अलग रह रहे थे, और जिस समय घटना घटी तो परिवार के लोग घर से बाहर थे, और इसी समय ये घटना घटी है। इस समय हम इसी गांव में मौजूद हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। शशिकला की मां है, इनकी बेटी का ब्याह इसी गांव में हुआ था, और शनिवार के दिन पारिवारिक विवाद की वजह से इनकी बेटी यहाँ पे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। इनकी मां है। आज इस मां के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई है, इस दुख को कोई नहीं समझ सकता। 9 महीने अपने कोख में पाल कर एक बेटी को बड़ा की। माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, और छोटी छोटी चोट लगती है तो उनका दिल करा उठता है। लेकिन इस समय इनकी बेटी फंदे से लटक कर जान दे दी, और माँ समझ नहीं पा रही कि ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसी क्या समस्या थी कि जिसका समाधान नहीं निकला और उन्होंने फांसी लगा ली। इस तरह अगर लोग फांसी लगाकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे तो गांव-गांव में इस तरह शमशान घाट बन जाएगा। फांसी लगाना, अपने आप की आत्महत्या करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक मनोदशा होती है जब व्यक्ति हार जाता है, परेशान हो जाता है और गुस्से के उस क्षण में आकर फांसी लगा लेता है। उसके बाद उसको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है, वो दुनिया से जा चुका होता है। लेकिन मरने वाले की मृत्यु नहीं होती है, जो जिंदा बच जाता है उसकी मृत्यु होती है। उसके याद में जो जिंदा होते हैं, पल पल इनको याद करके वो मरते हैं। मरने वाला चला जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जो जिंदा होते हैं पल पल याद करके मरते हैं। एक माँ की आंखों में आंसू है, इसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। उसका ये बेटा है शशिकला का, सोचिए ये बिना माँ का पलेगा। इस संसार में जिसकी माँ नहीं है उसको प्यार कैसे मिलेगा? वही समझ सकता है जो बिना माँ के पला बड़ा होगा। माता पिता होता है, छोटे से चोट लगती है, बच्चे को गोद में बैठा लेते हैं। इसको चोट लगेगी तो कौन बुला के अपनी गोदी में बैठाएगा? आइए इस दर्द को समझते हैं, इस पीड़ा को समझते हैं। आजमगढ़ जिला का रौना पार थाना क्षेत्र है। आराजी देवारा ग्राम पंचायत काफी बड़ा है, पकड़िया गांव है। इस गांव में एक दुखद घटना घटी है। शशिकला 35 वर्षीय विपरीत परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ये इनकी माँ है, ये इनकी बहन है। क्या हुआ था, कभी आपको बताया अपनी दुख परेशानी समस्या, क्यों ऐसा बड़ा इतना बड़ा कदम उठाया? बहुत परेशानी बताते रहने। उसका समस्या नहीं था, परेशानी का समाधान नहीं था? वो ले जाता रहनी है बला बला के घरे, वो अपने घरे ले जाता रहनी है। अच्छा। तो एक आध महीना 10 दिन 15 दिन समझा बुझा के रखत रहनी है, फिर अपन चली आवत रहनी। 2012 में शादी हुई थी, आज 13 साल हो गए। आप 13 साल में समस्या का समाधान नहीं निकला? क्या वजह थी, क्या समस्या बताती थी? वह हरदम मारपीट झगड़ा होते रही, हरदम। अच्छा। हरदम बतावत रही, कभी खुश ना हमारी लड़की रहते ना, हरदम झगड़ा हुकड़ी टुकड़ी लगल रहते रही। अच्छा, यही बतावत रही। आपकी दीदी ने कभी आपसे बताया कुछ पीड़ा?
आप उनकी बहन है? क्या कभी बताया, कुछ जिक्र किया? क्या बताया था? बताइए। इस परिस्थिति में जो पीड़ा है, जो अपनों को खोने का दर्द है, उस दर्द के ऊपर कोई जा नहीं पा रहा है, अपनी समस्याओं को ज़िक्र नहीं कर पा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी जो मौत का कारण बनी। हमारे पीछे आप देख रहे हैं गाँव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि अपने समस्या के अपने पीड़ा में आप फांसी लगाकर जान दे दीजिए, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पे जाने के लिए आप नहीं कहेगा, लेकिन व्यक्ति जब हार जाता है तो ऐसे कदम वो उठा लेता है। लेकिन हम अपने देखने वाले दर्शकों से कहेंगे कि इस तरह की घटनाओं से दूर रहिए, कभी भी ऐसा कदम ना उठाइए। आइए हम कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। राम नगीना की पत्नी शशिकला 35 वर्ष विपरीत परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी हैं। 3 भाई थे राम नगीना, ये इनकी जेठान है। आइए समझते हैं कि ऐसी कौन-सी वजह थी जो इस मौत का कारण बनती है। फूला तेज बोलिए। फूला नाम। बोलो। क्या हुआ था? क्यों इतनी बड़ी कदम उठा लिया वो? कुछ ना हुआ सर। हुँ। तनी माई मोट होती तो हर हाँ, होता है, पति-पत्नी में थोड़ा पत्नी बहुत पत्नी होता है। होला। होता है। मैं आपको बता दूँ, ओशो एक दार्शनिक थे। वो कहते थे कि पति-पत्नी के बीच में कभी-कभी ऐसा युद्ध होगा कि एक-दूसरे का वो शकल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन जब उनका दिमाग ठंडा होगा तो वही एक-दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस मनोदशा से निकलने की ज़रूरत है। जब आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, तो उस क्षण आप दूर हो जाइए, बैठकर सोचिए। इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन गुस्से में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया था। क्या बात हुई थी? लास्ट समय मरने से पहले ऐसी क्या बात हुई थी? क्या लड़ाई हुई थी? रात में तनी मनी झगड़ा हो मोट होती भाई हुँ। फीस जमा कैले के चक्कर में हुँ। का नाम भी यानी फीस जमा कर कितने बच्चे हैं? 4 थे। 2 लड़की 2 लड़का। ये शशिकला का सबसे बड़ा बेटा है। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6 6वीं क्लास का छात्र है। इसी की फीस जमा करने के लिए घर पर कुछ बहस हुई। अक्सर देखा जाता है कि औरतें सोचती हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल का बैग सही हो, ड्रेस सही हो, कपड़े सही हो और फीस मुकम्मल जमा हो, कोई किसी भी तरह की पढ़ाई में बाधा ना हो। और जब ये नहीं होता है तो अपने पति से इस बात को कहती हैं और पति के पास अगर पैसा नहीं होता है तो वो चिढ़ता है और कुछ बोल देता है। इस वजह से विवाद बढ़ते हैं। क्या हुआ था उस दिन तुम थे? कल आना लोग अच्छा, ये लोग सो रहे थे। तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं जमा है? कितने महीने से बाकी है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। कहाँ स्कूल है? पकड़िया ठीक है। क्या फिर क्या हुआ इनकी फीस जमा करने के लिए? बस सब हुआ, फीस के चक्कर में झगड़ा उड़ा भाई। हुँ। सुबह उठा लोग स्कूल चल गए लोग। हुँ। वो थोड़ी जानवर रख ले हम हुँ। उठना जानवर लेके चल गई ना हुँ। लेना नगीना हाँ। जानवर बंद करके नहिला धोना खाना ना पौना उनकर कल तारीख रहल हुँ। आजमगढ़ गई ना हुँ। तो आजमगढ़ ना जा पाऊना रहिए में रहना आ तो कस के बारिश आई हुँ। घरे केहू ना रहा हुँ। अपनी जौन कर के मर्जी तौन कैले ये लड़का को लेना देखल तब से जानल उससे पहले क्या हुआ था? कुछ ना 1-2 दिन पहले से लड़ाई हो रही थी? नहीं ये बता रहे हैं कि अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, ये सब ऐसी लड़ाई कभी होती थी? कभी मर्द मेहरारू में हो गई टुकड़ी तो हो हाँ। ही जाले ओके। ओके ओकर पहले ना भइल कुछ तो फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया कि अब हमरे मन का हाल आप ना जानते हैं हुँ। आपके मन का हाल हम ना जानते हैं हम आप लोग घर में एक ही में रहते हैं कि अलग नहीं अलग अलग रहते हैं? उनका घर हमारे घर अच्छा, कितने साल से अलग रह रहे हैं? आपकी सास नहीं है? नहीं ससुर है? नहीं ससुर भी नहीं है? 11 साल हो गए मन के अच्छा, 11 साल हो गए तो बोलचाल थी, आप आना जाना हाँ, था? सब कुछ तो रहा आपको कभी दुख तकलीफ बताया अपना? नहीं आपका क्या नाम है? सरोज नाम है। सरोज। क्या हुआ था? ऐसी क्या वजह थी कि इतना बड़ा कदम उठा लिया आपकी अरे देवरानी हमें ने? खुद ना हमें ना मालूम हम तो वहाँ रहता नहीं घरे। आपका घर उधर भी है? हाँ लड़का अपन स्कूल से आई ना तो देख के दौड़ल गई ना बताऊ ना सब हम्म। हमके कुछ ना मालूम पड़ल जब बताऊ ना सब तब हम तो गिर गई नहीं तुरंत देखा नहीं सुनी के गिर गई नहीं एकदम। अच्छा। हम्म
तनको कुछ कौन आपको सूचना कौन दिया? बच्चे दिए? उनके बच्चे क्या आपके बच्चे हैं? ये छोटे छोटे हमको ना अच्छा। ये सब आई ना देखा ना तब यहाँ से तो दौड़ा नगीना में शशिकला में लड़ाई होती थी, कभी ऐसी बात होती थी? बहुत रही छोटा मोटा बात तो कद के हंस के सब भुलवा देत रहना छोटी मोटी से अलावा कोई बड़ी बात होती थी? कभी बड़ी ज्यादा? बात तो कौनो ना ऐसा फैल कभी बतैबो ना कैली कभी बड़ी बात। मारते पीटते थे? एक आध दो झपड़ मार देता एक आध दो ना, झपड़ के अलावा ज्यादा मारते थे? ना ऐसी ज्यादा ऐसा कि दवा ववा करना पड़े ऐसी मार मारे थे कभी? कभी ना ऐसा नहीं हुआ था? फिर क्या ऐसा वजह तो थी? नहीं। अब यह हमें ना मालूम का वजह रहल है। फीस आज नहीं जमा होगी तो कल जमा होगी? हाँ यह बतिया कहना है हाँ। कि आज ना 2-4 दिन के बाद हम जमा कर दे अच्छा। तो अपने हम सब बोल चल कहीं ना ये बालू बड़की हमरे बोलबो कहीं उस दिन अच्छा। ये रहनी बोलनी हम तो थोड़ा दूर रही हम ना जान हम्म। पाऊंगी ये रहनी है जो बोलबो कहीं नहीं कि मान ला आज ना कल 150 जमा हो जाए का टेंशन लेत वाला लेकिन को ना उनके दिमागों में जैसे ना घुसे कौन बतिया। अच्छा। उस दिन लड़ाई हुई थी जिस दिन घटना घटी शनिवार के दिन? कल ना कल लड़ाई ना नहीं हुई? ना आपकी बहन आपसे कभी कुछ शेयर किया, कोई बातचीत बताया, कोई वजह, कोई दुख तकलीफ पीड़ा कुछ बताया आपको? कभी नहीं बताया? आपके हिसाब से वो यहाँ दिक्कत में थी, परेशानी में थी कि सही से थी? हमेशा परेशानी में रहते। हमेशा परेशानी में थी? किस चीज की परेशानी थी? घर की स्थिति नहीं सही थी। घर की स्थिति नहीं सही थी? नहीं, अच्छा, क्या दिक्कत थी घर में? खाना कभी बनता था कभी बनता ही नहीं था। नगीना आपके जीजा काम नहीं करते थे? काम नहीं करते थे, अच्छा। सिर्फ ये जानवर पाले वही सब उसी में देखते थे। अच्छा। घर की स्थिति जैसे भी चलाते थे लेकिन सही नहीं चलाते थे। अच्छा। और खाने पीने की समस्या थी घर में, परेशानी थी बच्चों को? हाँ, और क्या दिक्कत थी? परवरिश ढंग से नहीं करते थे, यही सब उसको ज्यादा टेंशन थी। अपनी फैमिली पूरी तरह नहीं देखते थे। आपके जीजा नशा वशा करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, नशा भी नहीं करते हैं। आपके हिसाब से कैसे रहना चाहिए था? मेरी बहन को खुश रखना चाहिए था, परिवार को देखना चाहिए था, क्या बड़ा है क्या घटा है, कपड़े से लत्ते, पढ़ाने से लिखाने, ये सब देखना चाहिए था। अच्छा। वो उसको खुश नहीं रखते थे। अच्छा। यही सब बताती थी आपकी बहन? मैं सुनती थी। सुनती थी? किसके मुंह से? उसी के मुंह से। अच्छा। आपसे कभी शेयर नहीं किया ये बात? नहीं। माँ से बताती थी तो आप सुनती थी? हाँ। लास्ट टाइम आपकी कोई बात हुई थी 1-2 दिन पहले? नहीं। कोई बात नहीं हुई थी? आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। शशिकला की बहन है, बता रही हैं कि इनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर परिवारों का यही हाल है। मुश्किल से घर चलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फांसी लगा लीजिए, ये समाधान नहीं है। आज की औरतें भी घर से बाहर निकलकर कमा रही हैं, खा रही हैं, परवरिश अपने बच्चों का अच्छे से कर रही हैं, परिवार चला रही हैं। ये कदम बहुत घातक है कि अपनी ज़िंदगी से आप हाथ धो दो, ये समस्या का समाधान नहीं है। अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ गई हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा? अगर वो जिंदा होती तो किसी भी समस्या का समाधान निकलता, आज नहीं तो कल निकलता, लेकिन निकलता। पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जान दे दीजिए। हमारे साथ शशिकला के जेठानी के पिताजी हैं, पूछते हैं इनसे, आपको कब जानकारी लगी? हमको कल मालूम हुआ। अच्छा। और क्या कहना चाहते हैं इस तरह के हादसे के ऊपर? छोटी छोटी बातों पे नाराज होके लोग अरे भाई कितनी परिवार है कि सब परिवार में झगड़ा टंटा सब कुछ होला। जी। 2 परिवार का नाता में केहू तीसरा तो गवाह ना बन सकेला। जी जी। 2 प्राणी का रिश्ता है। जी। वो क्या करती है वो क्या करती है, उसका मायके बना हुआ है, अभी उसका नैहर बना हुआ है, बाप मातारी दोनों जिंदा है। जो दुख तकलीफ है उससे जाके बोलो ना। जी जी। मैंने कहा है जो झमेला हुआ, एक सेकंड बीच में मतलब ये भी करता हूँ। माना जो झमेला है, तुमको तकलीफ है, क्या चीज का तकलीफ है, अपने बाप मातारी से बोलो, नहीं टोला मोहल्ला से बोलो कि हमको ये तकलीफ देता है, ये करता है, तब ना सब जानेगा। 2 प्राणी का नाता है, तुम उसका जाना वो तुम्हारा जाना, तो इसमें तीसरा क्या कर सकता है भाई? क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए? अगर कोई तकलीफ है, हमारे पास कोई चीज की कमी है तो ऐसा तकलीफ उठाने से तो कमी पूरा नहीं होगी।
किसी का मर्द पूरा करता है, किसी के औरत लायक होती है तो वो पूरा करती है, किसी तरह पूरा करती है ना। करती है। आप चार चनात आ जाए आपके घर में, घर में कुछ नहीं है, अब मर्द के पास पैसा नहीं है तो इज्जत कौन बचाएगा? औरतें न बचाती है। अगल बगल वाले से लिया करके मीठा चाहे भेली पानी लिया के सामने नाथ के रिश्तेदार के धरेगा, मर्द तो लिया के धरेगा नहीं। वो तो कमाने का अधिकार है, जो कमाएगा लिया करके देगा। और क्या है भैया इसमें, क्या है? दो प्राणी का झगड़ा कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा। हाँ, वैसे भी पति पत्नी के विवाद में कोई तीसरा नहीं आना चाहता है। आगे चलकर वही पति पत्नी एक हो जाते हैं और दूसरा बोलने वाला बुरा बन जाता है। रहने वाली है जी, मैं यहाँ के रहने वाली हूँ, इस घर की मैं बड़ी बेटी हूँ। अच्छा जी, उनकी जेठानी की बड़ी बेटी हूँ मैं। अच्छा, जी हाँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, बट क्या है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, हाँ, मान लीजिए अलग बिलग सभी लोग रहते थे, अपना सबको अलग अलग रहते थे, तो मान लीजिए बीवी में और मियाँ में क्या क्या मैटर होता है, क्या नहीं होता, वही समझेंगे। अब तो थोड़ा सा नोक झोंक तो होता ही रहता है, सब में होता है। अब ये थोड़ी जरूरी है कि घर पे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हाँ, किसी का आजकल के गांव में तो अक्सर यही चलता है। हाँ, अगर थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसकी वजह से हम गलत कदम उठाएंगे। हमारे 4 बच्चे हैं पीछे, और कोई तो है नहीं कि कोई देखेगा। और फिलहाल में बताइए, हमने ऐसा कर भी लिया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? आर्थिक स्थिति उसे समझना चाहिए, मिल बांट के समझना चाहिए, करना चाहिए। अगर घर की औरतें एक ऐसी औरतें होती है, अगर औरत चाहे तो घर बसा दे, औरत चाहे तो घर उजाड़ दे। जी, हमारे कहने का मतलब यही है। इन्होंने गलत कदम उठाया, अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या बताएं, कुछ इसके बारे में आगे हम बोल नहीं सकते हैं। औरत सहनशील होती है, जैसे माता जैसे पृथ्वी माँ है, अपने ऊपर इतनी बोझ लेके चलती हैं, औरत के ऊपर भी इतना बोझ होता है, लेकिन वो इतनी मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, परवरिश करती है। लेकिन आज के समय में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि छोटी छोटी बातें पर एक दूसरे से लोग लड़ जाते हैं और मामला इतना बढ़ जाता है कि आत्महत्या भी कर लेते हैं, या तो गुस्से में आकर पति पत्नी को मार देता है या पत्नी पति को मार देती है। ऐसे माहौल में बच्चों की चिंता होती है कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। अभी मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसी घटनाएं रोकिए। अगर आपके आसपास ऐसी घटना हो रही है तो उसको समझिए, समझाइए, लेकिन ऐसा कदम मत उठाइए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।